जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल तप्पू विद भक्ति में। आज हम जानेंगे माघ मास के तीसरे अध्याय, जिसमें वशिष्ठ जी राजा दिलीप को मृग और शिकारी एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाते हैं, जो माघ स्नान के अनजाने में किए गए पुण्य के प्रभाव को दर्शाती है। मृग और व्याध की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। उसका पूरा जीवन जीव हत्या और पाप कर्मों में बीता था। उसने कभी कोई पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं किया था। कठोर शीत और माघ का महीना, माघ मास की कड़कड़ाती ठंड में एक दिन वह शिकारी शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर निकल गया। पूरे दिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। अनजाने में स्नान शाम के समय वह एक जलाशय के पास पहुंचा। ठंड से वह कांप रहा था, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जैसे ही वह पानी में उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह अनजाने में ही पवित्र जल में पूरी तरह भीग गया। मृग से भेंट। उसी समय उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने अपना धनुष उठाया, लेकिन ठंड के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उस मृग ने मनुष्य की वाणी में उससे कहा, हे व्याध, तुम मुझे मारकर क्या पाओगे? मेरा शरीर तो नश्वर है, लेकिन तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन। मृग की ज्ञान भरी बातें और माघ के पवित्र जल के स्पर्श के प्रभाव से शिकारी का हृदय अचानक बदल गया। उसके मन की मलिनता धुल गई। उसने धनुष त्याग दिया और पश्चाताप करने लगा। कथा का निष्कर्ष। वशिष्ठ जी बताते हैं कि उस शिकारी ने केवल एक बार अनजाने में माघ मास में जल का स्पर्श किया था, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सीख। यदि अनजाने में किया गया स्नान इतना फलदायी है, तो जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पूरे नियम के साथ माघ स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।